आदाब, नमस्कार। मैं हूँ सैयद नाज़िर शज़ा और हिट टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मणिपुर के कई हिस्सों में रविवार को फिर से हिंसा भड़क उठी है। ताजा हिंसा की घटनाओं में एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 12 लोग घायल हुए। राज्य के विभिन्न इलाकों में हिंसा भड़कने के बाद फायरिंग की घटनाओं में लोगों की मौत हुई है। बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 40 कुकी जनजाति की आतंकी मारे गए। सीएम के बयान के अगले ही दिन राज्य में फिर से हिंसा हो गई। राजस्थान कांग्रेस में खींचातान का दौर खत्म होता नहीं दिख रहा है। बीते दिनों ही राजस्थान ने राज्य के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अब इस बीच आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। एक वरिष्ठ पार्टी नेता ने ये बात कही है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी गहलोत के कार्यक्रम जारी किया है, जिसमें दिल्ली यात्रा की पुष्टि होती है। इस दौरान सीएम गहलोत राजधानी में राजस्थान भवन का शिलान्यास करेंगे। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई नेताओं पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने नई संसद का उद्घाटन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे तंज किया है। ओवैसी ने कहा है कि आपने प्रधानमंत्री और हिंदू पुजारियों की तस्वीर देखी, इसमें ईसाई पादरी सिख गुरु मौलाना को भी होना चाहिए था। उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पे लेते हुए कहा है, इस देश का मजहब एक नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी लग रही है। इस रैली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष को एक विवादित बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह कहते हैं स्टीयरिंग एमआईएम के हाथ में है। बीजेपी के तेलंगाना अध्यक्ष कहते हैं कि सचिवालय ओवैसी को खुश करने के लिए बनाया गया है। कैसे आदमी है, बिना हमारा नाम लिए मर्द नहीं कहला सकते हैं क्या ये? भारतीय कुश्ती महासंघ चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को पुलिस ने रविवार को हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद विनेश फोगाट ने वीडियो जारी करके कहा है कि पहलवानों को हिरासत में लिया जा रहा है, जबकि वे केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। विनेश ने कहा है, आज लोकतंत्र के प्रतीक नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। ये दुख की बात है कि उसी दिन हमें शांतिपूर्ण विरोध मार्च नहीं निकालने दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र की मौत है। जिस दिन देश के नए संविधान के निर्माण की बात चल रही थी, उसी समय न्याय की लड़ाई लड़ रही देश की लड़कियों की आवाज दबाई जा रही थी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने तथा रविवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों को हिरासत में लेने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मालीवाल ने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को लिखे पत्र में कहा है, उन्हें ये देख के बहुत दुख हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों और उनके परिवार के साथ बदसलूकी की और उन्हें जबरदस्ती हिरासत में ले लिया। दिल्ली में आज तड़के बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है, जिसमें गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ वक्त तक मौसम ऐसे ही खुशगवार बना रहेगा और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग ने पहले ही रविवार देर रात बारिश होने की संभावना जताई थी। भारत में मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ताज़ा सैटेलाइट इमेज अगले कुछ घंटों के दौरान राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अंडमान और निकोबार द्वीपीय समूह के कुछ हिस्सों में गरज के बिजली, तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना दिख रही है। असम, मेघालय, उत्तराखंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सोमवार सुबह तेजपुर के निकट रिक्टर पैमाने पर 4.4 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मानवीयता के आधार पर ही सही 42 दिनों के लिए जमानत मिल गई है, लेकिन आपके कद्दावर नेता और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 3 माह से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बावजूद उन्हें जमानत मिलने की संभावना बहुत कम है। सीबीआई ने अपनी ताज़ा चार्जशीट में बड़ा आरोप लगा के जमानत मिलने की संभावनाओं को पूरी तरह से धूमिल कर दिया है। खास बात यह है कि सीबीआई के आरोप को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी गंभीर माना है। अदालत ने सीबीआई के आरोपों को संज्ञान लेते हुए मनीष सिसोदिया सहित 3 अन्य आरोपी को 2 जून के लिए समन जारी किया है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। इस चुनाव के लिए लखनऊ में आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग के बाद मतों की गिनती की जाएगी और रिजल्ट घोषित किया जाएगा। चुनाव के नतीजे शाम करीब 7 बजे तक आने की संभावना है। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। कल यानी तय दिन 28 मई रविवार को बारिश के चलते मैच नहीं हो सका था। वहीं आज के इस फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस के ओपनर शुभमन गिल विराट कोहली का एक बेहद ही खास रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं जो 2016 से कायम है। कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए गिल को सिर्फ 65 रन बनाने होंगे। मणिपुर के कई हिस्सों में रविवार को फिर से हिंसा भड़क उठी है। ताजा हिंसा की घटनाओं में एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 12 लोग घायल हुए। राज्य के विभिन्न इलाकों में हिंसा भड़कने के बाद फायरिंग की घटनाओं में लोगों की मौत हुई है। बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 40 कुकी जनजाति की आतंकी मारे गए। सीएम के बयान के अगले ही दिन राज्य में फिर से हिंसा हो गई। राजस्थान कांग्रेस में खींचातान का दौर खत्म होता नहीं दिख रहा है। बीते दिनों ही राजस्थान ने राज्य के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अब इस बीच आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। एक वरिष्ठ पार्टी नेता ने ये बात कही है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी गहलोत के कार्यक्रम जारी किया है जिसमें दिल्ली यात्रा की पुष्टि होती है। इस दौरान सीएम गहलोत राजधानी में राजस्थान भवन का शिलान्यास करेंगे। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई नेताओं पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने नई संसद का उद्घाटन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे तंज किया है। ओवैसी ने कहा है कि आपने प्रधानमंत्री और हिंदू पुजारियों की तस्वीर देखी, इसमें ईसाई पादरी, सिख गुरु, मौलाना को भी होना चाहिए था। उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पे लेते हुए कहा है इस देश का मजहब एक नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी लग रही है। इस रैली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष को एक विवादित बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह कहते हैं स्टीयरिंग एमआईएम के हाथ में है। बीजेपी के तेलंगाना अध्यक्ष कहते हैं कि सचिवालय ओवैसी को खुश करने के लिए बनाया गया है। कैसे आदमी है, बिना हमारा नाम लिए मर्द नहीं कहला सकते हैं क्या ये? भारतीय कुश्ती महासंघ चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को पुलिस ने रविवार को हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद विनेश फोगाट ने वीडियो जारी करके कहा है कि पहलवानों को हिरासत में लिया जा रहा है जबकि वे केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। विनेश ने कहा है आज लोकतंत्र के प्रतीक नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। ये दुख की बात है कि उसी दिन हमें शांतिपूर्ण विरोध मार्च नहीं निकालने दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र की मौत है। जिस दिन देश के नए संविधान के निर्माण की बात चल रही थी उसी समय न्याय की लड़ाई लड़ रही देश की लड़कियों की आवाज दबाई जा रही थी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने तथा रविवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों को हिरासत में लेने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मालीवाल ने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को लिखे पत्र में कहा है उन्हें ये देख के बहुत दुख हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों और उनके परिवार के साथ बदसलूकी की और उन्हें जबरदस्ती हिरासत में ले लिया। दिल्ली में आज तड़के बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है जिसमें गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ वक्त तक मौसम ऐसे ही खुशगवार बना रहेगा और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग ने पहले ही रविवार देर रात बारिश होने की संभावना जताई थी। भारत में मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ताज़ा सैटेलाइट इमेज अगले कुछ घंटों के दौरान राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अंडमान और निकोबार द्वीपीय समूह के कुछ हिस्सों में गरज के बिजली, तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना दिख रही है। असम, मेघालय, उत्तराखंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सोमवार सुबह तेजपुर के निकट रिक्टर पैमाने पर 4.4 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मानवीयता के आधार पर ही सही 42 दिनों के लिए जमानत मिल गई है, लेकिन आपके कद्दावर नेता और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 3 माह से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बावजूद उन्हें जमानत मिलने की संभावना बहुत कम है। सीबीआई ने अपनी ताज़ा चार्जशीट में बड़ा आरोप लगा के जमानत मिलने की संभावनाओं को पूरी तरह से धूमिल कर दिया है। खास बात यह है कि सीबीआई के आरोप को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी गंभीर माना है। अदालत ने सीबीआई के आरोपों को संज्ञान लेते हुए मनीष सिसोदिया सहित 3 अन्य आरोपी को 2 जून के लिए समन जारी किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। इस चुनाव के लिए लखनऊ में आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग के बाद मतों की गिनती की जाएगी और रिजल्ट घोषित किया जाएगा। चुनाव के नतीजे शाम करीब 7 बजे तक आने की संभावना है। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। कल यानी तय दिन 28 मई रविवार को बारिश के चलते मैच नहीं हो सका था। वहीं आज के इस फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस के ओपनर शुभमन गिल विराट कोहली का एक बेहद ही खास रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, जो 2016 से कायम है। कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए गिल को सिर्फ 65 रन बनाने होंगे।